हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। सुबोध डिजिटल क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने अभी त्रिभुज के बारे में कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ समझा है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। फिर आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा, यहाँ पर जो हमारे रूल हैं वो किस प्रकार फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यानी कॉन्ग्रुएंस फिगर, और यानी कि सिमिलरिटी दो ट्रायंगल में किस प्रकार प्रूव करनी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप दो स्क्वायर दे रखे हैं, आपको दोनों स्क्वायर सिमिलर दिखेंगे। तो सिमिलर में आप क्या करना है कि यहाँ पर जब आप सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब आपको दोनों ट्रायंगलों के बीच में, दो ट्रायंगल के बीच में जब आपको कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन किस प्रकार फाइंड करना है। कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे, अगर दोनों की डिस्टेंस यानी कि दो स्क्वायर दे रखे, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दो स्क्वायर, और दोनों स्क्वायर की अगर डिस्टेंस यानी कि कोई भी साइड इक्वल है, कोई भी एंगल इक्वल है, उसको आप इक्वल लिख के जैसे प्रूव करोगे तो बाद में वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी रूल में आप क्या सीखेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें एस कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा है, यानी कि जिसको कहेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं भुजा 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 सर्वांग समता नियम। वो हमने नियम पढ़े। इसके बाद जो सेकंड हमारा नियम आता है यानी कि एस नियम, यानी कि इसमें आप समझते हो कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, और जिसमें आप हिंदी में बोलते हो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। तो ये नियम कुछ इस तरीके से रहेंगे जहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर काम करना है कि हम जो कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अब हम आज सीखेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारी जो थर्ड वाला जो रूल आता है, यानी कि थर्ड नंबर पर जो कॉन्ग्रुएंसी रूल आता है उसको आज सीखेंगे। तो जो थर्ड नंबर पर हम रूल सीखते हैं तो आगे हम देखते हैं कि हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो कौन सा है, यानी कि एस सर्वांग समता नियम, यानी कि एस कॉन्ग्रुएंसी रूल को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपको पहले तो कॉन्ग्रुएंसी फॉलो करनी पड़ेगी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करानी पड़ेगी दोनों ट्रायंगल के बीच में, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करा देते हो तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये दोनों ट्रायंगल जैसे कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं रूल के थ्रू, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं यानी कि सिमिलर फिगर है तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, और होने के बाद आपको पूछा जाएगा क्या ये एंगल और दूसरा एंगल ये बराबर है या नहीं है। यानी कि जो पहला एंगल रहेगा वो पहले ट्रायंगल से रहेगा और दूसरा एंगल आपको दिया जाएगा वो दूसरे ट्रायंगल से दिया जाएगा। इसी प्रकार आपको वहाँ पर क्वेश्चन प्रूव करने को वो पूछेगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम अभी थर्ड वाला पढ़ते हैं, थर्ड वाला जो रूल पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड वाला रूल है। वो रूल क्या है, थर्ड वाला जो रूल है वो रूल ये है कि यहाँ पर ए रूल, ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ये जो रूल है हमारा जिसको कहेंगे चलो लिख लेते हैं दूसरी पेन से, ए सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ए वो क्या कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं, ए यानी एंगल, एस यानी साइड,
और ए यानी वापस एंगल। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में जब बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कोण, भुजा और कोण सर्वांग समता नियम। इस तरीके से हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोण, भुजा, कोण यानी कि एंगल, साइड, एंगल, उसके थ्रू आप दो ट्राइंगलों के बीच में किस प्रकार कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल है, वो है ASA सर्वांग समता नियम। यानी कि इसमें जो ट्रायंगल रहेंगे वो किस प्रकार रहेंगे, यानी कि जो ट्रायंगल है इसमें या तो आपको साथ में दिए जाएंगे या फिर अलग अलग दिए जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ट्रायंगल लिखता हूँ, ये इस प्रकार मैंने ट्रायंगल लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमने ट्रायंगल लिखे हैं वो किस प्रकार इस रूल में फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक ट्रायंगल है यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ O। यहाँ पर पॉइंट डिनोट किया A से और ये पॉइंट डिनोट किया है B से। ये पॉइंट डिनोट किया है C से और ये पॉइंट डिनोट किया है D से। ये मैंने इसके जो कॉर्नर है यानी कि शीर्ष वर्टेक्स है उनको मैंने पॉइंटों से डिनोट कर दिया। तब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा एंगल बन रहा है यानी कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है। यानी कि एक ट्रायंगल तो मेरा बन रहा है ये, ओके, एक ट्रायंगल बन रहा है OAB और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है OCD। जैसे ये ट्रायंगल बनते हैं तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी को आप जैसे प्रूव करने जाते हो तो यहाँ पर देखते हो कि आपके पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं। आपके पास ट्रायंगल है OAB और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास OCD। अब मैंने ये दो ट्रायंगल जैसे लिखे, यहाँ पर मैं जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करने लगता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल और कौन कौन सी साइड है इक्वल है। तो आपको ऐसा ट्रायंगल जब भी कभी भी दे रखा होगा तो आपको ये आपको दे रखा होगा। अब यहाँ पर जैसे मैं इस कॉन्ग्रुएंस की फॉलो करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास साइडें दे रखी है, और आपको यहाँ पर काम क्या करना है, काम ये करना है कि यहाँ पर अगर आपको साइड नहीं भी दी जाए, जैसे साइड नहीं भी देता है वो नहीं दी और आपको पूछ लिया कि आप OC और OB को इक्वल है या नहीं है, इसको प्रूव करके बताइए। तो कैसे प्रूव करोगे, तो प्रूव करने का तरीका ये रहेगा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एंगल लगाना है, एक एंगल यूज लेना है, दूसरा एंगल भी लेना है और एक साइड लेनी है। यानी कि दो एंगल और एक साइड को हमें लेना है, दो एंगल और एक साइड को लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो एंगल और एक साइड, तो हम पहला एंगल लेते हैं। तो पहला एंगल कौन सा लेना है, पहला एंगल लेंगे तो वो एंगल क्या है, वो एंगल है ये जो एंगल बन रहे हैं और इस ट्रायंगल का ये जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ये एंगल देखिए, इन दोनों को ट्रेवर्सल लाइन कट कर रही है, किनको, AB और CD दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, उनको दो ट्रेवर्सल लाइन यानी कि BC और AD दोनों इंटरसेक्ट करती है। कौन से पॉइंट पर, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर जब भी इंटरसेक्ट करें तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो वर्टिकली ओपोजिट एंगल बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल OAB है वहाँ पर चलो लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा AOB और दूसरे वाले ट्रायंगल में है एंगल कौन सा बन रहा है, COD। ये वाला एंगल लेना है तो O पॉइंट है वो बीच में रहेगा,
तो एंगल सी ओ डी, और ये हमारे जो एंगल हैं वो कौन से एंगल कहे जाएंगे, ये एंगल है वो कहे जाएंगे यहाँ पर वर्टिकली ओपोजिट एंगल। वर्टिकली ओपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण को इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम सेकंड वाला एंगल लेंगे, तो सेकंड वाला एंगल कौन सा लेना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, यानी कि समांतर लाइन है। इनको ट्रेवर्सल लाइन ए डी और बी सी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे देखो ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है, इस तरीके से कुछ बन रहा है। तो ये लाइन है, देखो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक ट्रेवर्सल लाइन है, यहाँ पर जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं अल्टरनेट एंगल। तो इस तरीके से आप अल्टरनेट एंगल लगा करके भी इसको प्रूव कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम लिखेंगे, अब इतना लिख दिया होगा तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते आगे कि हमारा जो एंगल बी यानी कि जो इसका बी एंगल है और यहाँ पर सी एंगल, ये सी एंगल और इसका बी एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है आपस में। तो यहाँ पर जैसे लिखेंगे एंगल बी और एंगल सी, आगे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, और यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा देखने को मिलेगा एंगल ए और एंगल डी, यह भी क्या है, अल्टरनेट एंगल। क्योंकि यहाँ पर दो ट्रेवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, दो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करती है। तो हमने देखो यहाँ पर एंगल लिख दिए, एक एंगल, दूसरा एंगल, और तीसरी हमें क्या लिखनी है, साइड लिखनी है। तो यहाँ पर साइड लिख लेते हैं। तो साइड लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, ये लिख दिया। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी फॉलो होती है। तो कॉन्ग्रुएंसी फॉलो होगी, एंगल यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी, ये कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा है सी ओ डी। जैसे ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, हमने देखो लिख दिया, दो एंगल ले लिए और एक साइड ले ली। तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, जैसे ही हमने लिखा तो हमें जो भी अब जो साइड है या फिर एंगल है कुछ भी पूछा जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। यानी कि जब आपको ऐसे पूछा जाए कि ये जो, अब आप बताइए कि ओ सी और ओ बी बराबर है, ओ सी और ओ बी बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ओ सी और ओ बी भी बराबर रहेगी और ओ ए और ओ डी भी क्या होगी, बराबर। ये दोनों साइडें क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल रहेगी, क्योंकि आपने दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी को तो फॉलो कर दिया है, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर दिया है कि दोनों जो शेप है वो क्या है, यानी कि जो फिगर बने हुए हैं वो क्या है, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, हेंस प्रूव। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब हम जो नेक्स्ट वाला जो देखेंगे कि जो आगे हम क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में किस तरीके से हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन हमारा है ओ ए ओ डी ओ सी ओ बी, जैसे ही हमने यहाँ पर प्रूव किया है, यानी कि जैसे ही हमने कॉन्ग्रुएंसी इस वाले में लगाई, तो इसके बाद जो भी बची हुई साइडें हैं, जो भी बचे हुए एंगल हैं, जो दोनों ट्रायंगलों में बचे हुए थे, जो बाकी थे बचे हुए, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये ओ सी और ओ बी किस प्रकार इक्वल हुई है, उसी प्रकार ओ ए और ओ डी भी किस प्रकार इक्वल हुई है, वैसे वैसे सारे
अब इनको तो हमने पहले लिख दिया, इसके बाद हमने जैसे इनको लिखा तो हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दिया। कौन सा रूल? ASA। और ये ASA रूल है, ये जो एंगल लगाए हुए हैं उनके थ्रू यहाँ पर फॉलो हुआ है। तो जैसे हमने ये लगाया, लगाने के बाद हमारा जो ये कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। और कॉन्ग्रुएंस जैसे दोनों ट्रायंगल होते हैं तो हमारे बाकी बची हुई जितनी भी साइडें हैं, जितने भी एंगल हैं, वो भी सारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पर प्रूव हो जाते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर क्वेश्चनों को करना है। तो हमने ASA रूल में क्या पढ़ा था कि ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, और जो पहला रूल पढ़ा था जैसे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, और थर्ड वाला आता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इन सब में क्या करना है, जैसे यहाँ पर तो ये है, इसको लिखेंगे कोण, भुजा, कोण, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम। और ये जो सेकंड वाला रहेगा उसको कहेंगे हम भुजा, 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम। और थर्ड वाला जो रहेगा उसको हम कहेंगे भुजा, कोण, भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम। इस तरीके से हम इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश में और हिंदी में इस तरीके से इनको लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट फर्स्ट, ये 2 और ये थर्ड वाला कॉन्ग्रुएंस रूल था, इनके ऊपर हमने एक एक एग्जाम्पल लेके भी समझा, और हमने इन तीनों रूल को पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब जो आपके सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके ही पूछे जाएंगे। यानी कि हमें जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें यही रूल लगाने हैं, और जो दो हमारे ट्रायंगल रहेंगे, जो यानी कि जो हमारा चैप्टर है वो ट्रायंगल है, और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी ट्रायंगल पे बेस रहेंगे, यानी कि ट्रायंगल के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। बट उसमें क्या पूछा जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। और यहाँ पर ये सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल है, उनको जैसे ही लगाते हो वहाँ पर क्वेश्चन में, जैसे ही वहाँ पर प्रूव करते हो कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है एक दूसरे से, जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी लगाते हो, यानी कि सर्वांग समता लगाते हो, आप देखते हो कि दोनों आकृतियाँ सर्वांगसम है या नहीं है। जैसे ही हो जाती है इन रूल के थ्रू तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, और बाकी बची हुई जितनी साइड है, जितने एंगल है, वो भी सारे क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, यानी कि बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 रूल अभी तक पढ़े हैं। तो तीनों रूल में हमने ये जो इसके एग्जाम्पल भी सीखे और इसको प्रूव करके भी देखा, और इसकी डेफिनेशन भी देखी। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर 2 एंगल होने चाहिए, 2 कोण होने चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए? भुजा होनी चाहिए, यानी कि 2 एंगल और एक क्या होनी चाहिए? साइड होनी चाहिए। एक ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल यानी दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा के बराबर हो, यानी कि 2 एंगल और एक साइड के बराबर हो, इक्वल हो, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? ASA रूल के थ्रू कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। अब सेकंड वाले रूल में देखते हैं तो यहाँ पर तीनों साइडें, यानी कि तीनों भुजाएं, किसी एक ट्रायंगल की तीनों भुजाएं किसी दूसरे ट्रायंगल यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो वे ट्रायंगल हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। अब तीसरा आता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल।
यहाँ पर अगर दो भुजाएं और एक कोण किसी एक ट्रायंगल का किसी दूसरे ट्रायंगल के दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो तो यानी कि वे दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद वहाँ पर क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी है वो किस हद तक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये कोण भुजा कोण हमने पढ़ लिया है, समझ भी लिया है। ये ASA सर्वांग समता नियम यानी कि ये एक प्रमेय है, इनको थ्योरम को, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो, उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे दोनों ट्रायंगल हैं वो क्या हो जाते हैं, ASA सर्वांग समता नियम से क्या हो जाते हैं, प्रूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दो ट्रायंगल जैसे दे रखे हैं ABC और DEF, ये हमने रूल पढ़ लिया है, बट इसको यहाँ पर किस तरीके से दिया रखा है, ये देखिए, ये इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले जैसे ट्रायंगल में और दूसरे ट्रायंगल यानी पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा है DEF, ABC और दूसरा है DEF। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल B बन रहा है और दूसरे ट्रायंगल में E वो दोनों क्या है, इक्वल। यानी कि जब आप यहाँ पर लिखना चाहो तो इसको जैसे प्रूव करते हो ASA रूल के थ्रू, तो यहाँ पर किस लिखोगे, एंगल B और इसका एंगल E है वो इक्वल रहेंगे। यहाँ पर देख रहे हो इस वाले ट्रायंगल में एंगल C और इस वाले ट्रायंगल में एंगल F दोनों क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर एंगल C और दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल F दोनों इक्वल हैं। और एक आपको और भी कंडीशन दे रखी होगी, वो दे रखी है, देखो ये साइड और इस वाले ट्रायंगल की ये साइड, दोनों साइडें क्या रहेगी, इक्वल। यानी कि इसकी तो BC और दूसरे वाले ट्रायंगल की क्या है, EF, क्या है, EF है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये ASA यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम को लिखने के लिए यहाँ पर आपको दो एंगल यानी कि दो कोण और एक भुजा को लिखना पड़ेगा। जैसे आप लिखते हो तो आपके दोनों ही एंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। इसने लिखा है कि AB = DE, ये AB इसकी ये AB और ये DE, ये AB और DE दोनों इक्वल। फिर लिया है एंगल B और एंगल E, तो मैंने ये देखो लिख लिया एंगल B और एंगल E, एंगल B और एंगल E दोनों मैंने जैसे ले लिया, एंगल B ले लिया और एंगल E ले लिया, तो यहाँ पर एंगल B भी हो गया और एंगल E भी हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ BC = EF, BC = EF, तो इस ट्रायंगल की BC और इस ट्रायंगल का EF, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे यहाँ पर इक्वल होते हैं तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, यानी कि क्या है, सर्वांग सम हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को यानी कि ASA रूल को इस तरीके से प्रूव किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं, इनमें वापस वही कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी लगाई है, तो वो इसी तरीके से फॉलो की जाएगी। जैसी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी SAS सर्वांग समता नियम को लगाया, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी लगाई, तो यहाँ पर ये PBC और DEF दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने सारे रूलों के बारे में देखा कि कौन से रूल में क्या क्या होता है। आगे जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।